चौहान जी, अब ऐसा लगता है कि नक्सलवाद की कमर टूट गई है और वो कुछ इलाकों में सिमट गए हैं, तो इस तरीके के प्रस्ताव दे रहे हैं। इसको लेकर कितना हम संजीदा रहें, कितने गंभीर रहें कि अपना अभियान जो चल रहा है वो चलने दें, इस पर ध्यान ना दें? तिवारी जी, जैसे कि साथी प्रवक्ता चौधरी साहब ने बोला, जो नक्सल एक्सपर्ट भी हैं, उन्होंने बोला कि लग तो उनकी ही आवाज़ रही है और वो कंडीशन भी लग रही है। और उन्होंने एक बार ये भी बोली कि वो सम्मानजनक ये चाहते हैं कि हमारी विदाई हो जाए और ये भी चाहते हैं कि हमारी जान बची रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 4 चीज़ों से समझौता कभी नहीं करेगी। और उनकी नीति जो है, अभी जो साथी प्रवक्ता बोल रहे थे कि नीति और नीयत क्या है भारतीय जनता पार्टी की, तो पहले मैं नीति बता देता हूँ। नीति इनकी 4 है, हमारी 4, और वो पहली है बस्तर का विकास, बस्तर को मुख्य धारा से जोड़ना। दूसरा, जो सैनिकों का सम्मान करना है, और उनका सम्मान कभी नहीं किया है कांग्रेस ने। अगर कोई भी प्रक्रिया होती है, अगर प्रतिक्रिया भी दिया जाता है या हमला भी किया जाता है, तो उसको कभी ना कभी फर्जी ठहराने की बात कही है। तीसरी, जो ग्रामीण इलाके हैं, जो बस्तर के पूरे इलाके हैं, उसमें जो सरकारी योजनाएं हैं उनको अंत्योदय तक पहुंचाना, गांव-गांव तक पहुंचाना, ये तीसरी। चौथी और मुख्य वो ये है कि संविधान के हिसाब से और कानून के हिसाब से जो भी बन पाता है भारतीय जनता पार्टी या सरकार से, वो करने के लिए कटिबद्ध है नक्सलवादियों के साथ और सभी चीज़ों के साथ। लेकिन हमारी सिर्फ एक शर्त है कि हिंसा के साथ साथ कोई भी बातचीत नहीं होगी, कोई भी समझौता नहीं होगा। अब मैं आ जाता हूँ कि हमारी नीति इसलिए भी स्पष्ट है कि हमने एक डेडलाइन दी हुई है जो कि 2026 और मार्च की है, और वो दिख रहा है। और कई लोगों, जैसे आप जैसे पत्रकार और बहुत सारे पत्रकार और एक्सपर्ट से भी आप पूछेंगे, तो वो उनको ये दिख रहा है कि 2026 मार्च की जो डेडलाइन दी गई है, उससे पहले ही ये सभी चीज़ों का खात्मा हो जाएगा। जैसे कि अभी बता रहे थे कि 2 नंबर के जो वो हैं, उनके जो नेता हैं संगठन के, वो फरार हैं और उन्होंने अपनी पत्नी को भी सरेंडर करवा दिया और कई लोगों को सरेंडर करा दिया। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इसके लिए क्या संकल्पित रहना जरूरी नहीं है? जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी इस चीज के लिए संकल्पित है, और वो संकल्प का सबसे बड़ा उदाहरण है कि एक डेडलाइन दी गई है। पूरे इतिहास में आप लोगों की शर्तों के अनुसार तैयार हैं बातचीत करने के लिए? तिवारी जी, पूरे इतिहास में आप उठा के देख लीजिए कि कभी भी केंद्रीय गृह मंत्री बस्तर में जाके रात नहीं बिताए हैं, लेकिन अमित शाह जी आके बिताए हैं। उनकी आप संजीदगी देखिए, उनकी संवेदनशीलता देखिए, उनकी कटिबद्धता देखिए कि वो यहाँ पर आके रात गुजारते हैं और सभी मॉनिटरिंग में वो पैनी अपनी नजर रखते हैं। लेकिन मूल मुद्दा यही, बातचीत करेंगे कि नहीं? वो तो तैयार हैं भाई हथियार छोड़ने के लिए। देखिए, बिल्कुल, अगर वो ऑथेंटिसिटी लगती है, जैसे कि हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने बोला कि ऑथेंटिसिटी लगती है, तो बातचीत के पूरे रास्ते खुले हुए हैं। हमने पुनर्वास का भी जो एक पैकेज देने का वादा किया, लोन वर्राटू अभियान के तहत भी हमने किया। और आकांक्षी जिले पूरे भारत में जितने नहीं हैं, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आकांक्षी जिले छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आकांक्षी जिले बस्तर में हैं। ये हमारे को नहीं भूलना चाहिए, ये हमारी नीति है और ये ही नीयत है। नीयत ये स्पष्ट करवाती है कि हम संकल्पित हैं, इस वजह से हमारी नीयत है। और उसके बाद हमारी निष्ठा भी है, जो तीसरा वर्ड साथी प्रवक्ता ने नहीं बोला। नीति भी स्पष्ट है, नीयत भी स्पष्ट है, निष्ठा भी स्पष्ट है, और उसके लिए नेता भी है और उसके लिए नेतृत्व भी है। हमारा सब कुछ स्पष्ट है। सरकार तयशुदा कार्यक्रम के तहत चल रही है।